हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। दोस्तों, जो निंजा मेंबर्स को वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की जाती थी, अब वो पब्लिकली प्रोवाइड की जाएगी, सभी को प्रोवाइड की जाएगी। और नेक्स्ट वीक से हम इसकी शुरुआत कर देंगे और पूरे मार्केट का वीकली ओवरव्यू बता देते हैं हम। 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। मोस्टली हम 1 डे का टाइम फ्रेम रखते थे, तो पब्लिकली सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। और निंजा मेंबर्स की मेंबरशिप को हटा दिया गया है। इस मंथ जिस किसी ने भी ज्वाइन किया होगा, हालांकि वो पैसे रिफंड हो जाएंगे 1 तारीख से के बीच। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है तो वो उनके उसमें वापस चले जाएंगे, और जिनका मंथ पूरा होगा उन्हें रिफंड नहीं आएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़ते हैं। सपोर्टिंग मेंबर्स की हमारी मेंबरशिप अभी भी चल रही है। अगर कोई चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्टिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ उनके कमेंट को ही हम प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है? वो सिर्फ सपोर्ट है, एज ए फैन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं मार्केट का ओवरव्यू क्या रह सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे इस बॉक्स में 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इस बॉक्स में 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ब्लू वाला है हमारा 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये रेड वाला है हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये है हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे समस्या क्या है, चीजों को समझो। यहाँ पे सिचुएशन क्या नजर आ रही है? अगर आप ध्यान देंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या दिखाया, एक गैप डाउन आपको ओपनिंग दी, और एक सपोर्ट नजर आया हमें 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट दिखाई दिया। पहली पॉसिबिलिटी थी मार्केट यहां से सपोर्ट लेके बाउंस करता। अगर बाउंस करता तो हम इंतजार करते इसके हाई के ब्रेकआउट का, तभी हमें यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती। लेकिन मार्केट कहां पे सपोर्ट ले रहा है? 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। देखो, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। 15 मिनट का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि ब्लैक वाला हमारा क्या है? 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहां पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन कहीं कंफर्मेशन मिले। कितने लोगों ने इस चीज को समझा वो मुझे बताना, कितने लोगों ने एनालाइज कर लिया था। पहला जो कंफर्मेशन मिला, जो हमारी 5 मिनट की कैंडल है, इसके लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है। ये पहला कंफर्मेशन मिला कि आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है निफ्टी 50 में। दूसरा जो कंफर्मेशन मिला, दूसरा कंफर्मेशन मिला 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन मिल गया। ये मिला दूसरा कंफर्मेशन। हालांकि यहाँ पे और भी ज्यादा कंफर्मेशन दिखाई दे रही है, पर लेकिन इतनी चीजों को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, तो मतलब ध्यान किस पे देना है। तो इसलिए मैं सिर्फ बहुत ही हल्का सा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नई चीज हमने ऐड की है यहाँ पे, उम्मीद है ये आपको समझ के काफी मजा आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। फिर आपको मार्क करने होते हैं प्रीवियस डे हाई लो, इससे आपको एक प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रॉपर तरीका यहाँ पे पता लग जाता है। अब यही चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे क्या था, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्या दिखाई दिया? सपोर्ट दिखाई दिया। मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या कंफर्मेशन दिखाई दे रहा है? जो आप देखेंगे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और अपने लास्ट टाइम में भी इसने रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट किया था। जब मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट लेके, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे हमें 30 को भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला था। और मार्केट ने लगभग इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक बाउंस दिखाया था, काफी अच्छा बाउंस। वही सपोर्ट आपको इस जोन पे दिखाई दे रहा है, और जो जो बाउंस मिला है, तो पहला रेजिस्टेंस हमारा कहां पे था? 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, अगर हम 15 मिनट की बात करें। अगला जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये कहां पे था हमारा? ये था 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता तो हमें यहां पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वही चीज अगर आप यहां पे आ जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसलिए मैं क्यों कहता हूं कि आप एक ही टैब में 2 चार्ट बना लो और वहां पे ड्रॉ करके रखो। इससे आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिलता रहेगा कि 5 मिनट पे क्या चल रहा है और 15 मिनट पे क्या चल रहा है। क्योंकि 5 मिनट पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है।
15 मिनट पे कहां पे दिखाई दे रहा है? 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। और यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। जहां पे आपको पहले सपोर्ट दिखाई दे रहा था, उसी पे आपको अपने लास्ट टाइम में रेजिस्टेंस यहां पे दिखाई दे रहा है। चीजें क्लियर है? अब यहां पे एक हल्का सा बाइंग भी एक्टिवेट हुआ है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट मिला है, लेकिन आपको मार्केट यहां पे साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और सीधा रेजिस्टेंस आपके लिए यहां पे था, और ये इतना बड़ा कोई टारगेट नहीं था। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। कुछ और भी हमें दिखाई देता रहेगा, हम इसका रोज डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आपके कमेंट से हमें ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीजें काफी पसंद आ रही है, और हम इसका डिस्कशन भी करते रहेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहां पे रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला अगर हम डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी या फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,800 के अराउंड आपको यहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इससे पहले एक आपको हल्की सी रुकावट देखने को मिल सकती है, जो ये सेकंड का डे हाई है, क्योंकि इसी जोन में आपको लो भी दिखाई दे रहा है। 1 दिसंबर का लो भी इसी जोन में है, और यहीं पे ही 2 दिसंबर का डे हाई भी इसी जोन में है। तो ये जोन आपके लिए एक रुकावट कर सकता है, लेकिन एक बड़ी वीक बना के भी मार्केट इसे टच कर सकता है। तो पहला रेजिस्टेंस आपके लिए रहने वाला है 18,800। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 18,850 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। वहीं पे अगर हम दूसरा डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली या फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 18,650 पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसी जोन में 2 दिसंबर का डे लो भी है, यानी कि अपने डे लो पे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी यहां पे काम करती हुई दिखाई देगी। वहीं पे चीजों को समझो। एक हल्की सी रुकावट हमें 30 को भी इस जोन में एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला था, तो एज ए सपोर्ट ये जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन 29 को जाएंगे, पहले इस जोन में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला, और ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको इस जोन में सपोर्ट देखने को मिला। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 18,600 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इस जोन में हम पहले भी रेजिस्टेंस देख चुके, और इस लेवल का हमने भर भर के डिस्कशन किया है। एक तो 18,600 का, और एक 18,400 का, और 18,200 का। लास्ट मंथ हमने इन तीनों लेवल्स पे काफी डिस्कशन किया है। उम्मीद है अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप इन तीनों लेवल के बारे में जानते होंगे, तो वही सपोर्ट लेवल आपके लिए काम करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ नो ट्रेडिंग जोन के बारे में, जिससे आपको आइडिया लगेगा आपको कहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। ऊपरले वाला लाइन की बात करेंगे 18,728, नीचले वाला लाइन की बात करेंगे 18,677। जब तक आपको मार्केट इस जोन में दिखाई देता है और आपको कोई भी पोजीशन मार्केट में नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, और मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा अपने डे हाई को, जो सेकंड का डे हाई है। वहीं पे अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में जो सेकंड का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इनका ब्रेकआउट मिलकर ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, या ब्रेकडाउन मिलकर प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप मार्केट में अपनी पोजिशंस लेके चल सकते हैं। अब एक नजर पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहा है। अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,758 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,784 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,825 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,654 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,606 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो आपको
आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,530 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं और हमने जो ये बदलाव किए एनालिसिस करने में, ये आपको क्या पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। जो हमने मूविंग एवरेज ऐड किया है और उसके अकॉर्डिंग हम आपको मार्केट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा है कि नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।